हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी एनएमएमएस टोहाना पे, जहां पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन। तो मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन जो आपका 100 मार्क्स का आता है, ध्यान रखिएगा। और अब तक हम 4 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें से एक टॉपिक था आपका सांकेतिक भाषा परीक्षण, जो सेकंड टॉपिक था आपका, जिसको आप कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो आपका पोर्शन ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनते हैं, 10 क्वेश्चन बनते हैं वहां पे अराउंड, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन वहां से जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। हर बार आए हैं, लास्ट मैंने पेपर्स देखे, उनको चेक किया, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, 10 नंबर आपके वहीं से पक जाएंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहां से आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा। और जो यहाँ पे हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके आप यहाँ पे हमारे जो वीडियोस हैं, जितने भी इस मैट के और सेट के जितने वीडियोस आप देखना चाहें, वो प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। उससे पहले आपको मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट में, उसके कुछ आंसर्स थे, वो आपको आंसर्स दिखा रहा हूं सामने स्क्रीन पर। ये रहे आपके आंसर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, फिफ्थ टॉपिक कह सकते हैं आप, टॉपिक नंबर 5 है ये। तो वो आपका है सादृश्यता परीक्षण, यानी कि एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि क्या होता है। एक संबंध बनाया जाएगा एक शब्द का, या एक नंबर भी हो सकता है, शब्द हो सकता है, अक्षर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक किसी भी चीज का संबंध दूसरे चीज से बनाएगा, तो उससे आपको पूछा जाएगा कि अगर ये वाली वस्तु होगी तो उसका संबंध उस हिसाब से किससे होगा, ठीक है। यानी कि ए जो है उसका संबंध बी से है, संबंध बोल रहा हूं संबंध, लेकिन यहां पे रेशो अनुपात का निशान लगेगा, ध्यान रखिएगा। और तो आपको पूछा जाएगा सी का संबंध किससे होगा, ठीक है। ए का संबंध अगर बी से है तो सी का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका सादृश्यता परीक्षण। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कैसे पूछा जाता है। भोपाल जो है उसका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो भुवनेश्वर का संबंध किससे है। तो ये लॉजिक बात करते हैं, लॉजिकल, क्योंकि मेंटल एबिलिटी यही है कि लॉजिकल बात करें। तो देखिए जरा ध्यान से, भोपाल आपको पता है मध्य प्रदेश से संबंधित कैसे है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, पता है ना। तो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है, पता है ना, ओडिशा की, है ना। तो ये आपका आ जाएगा ओडिशा। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें आप देख लीजिएगा ओडिशा कौन से नंबर पे है, वही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहारा जो है वो संबंध है उसका अफ्रीका से, तो थार का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो सहारा देखिए, ध्यान रखिए, सहारा क्या है, रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। सहारा जो है वो अफ्रीका में है, महाद्वीप में। तो आपका जो थार है वो कौन से महाद्वीप में है, एशिया में, ठीक है ना। थार मरुस्थल सबको हिंदी में पढ़ा हुआ है, सबने इसमें एसएस में सबने पढ़ा हुआ है। तो थार जो मरुस्थल है वो आपका एशिया में पड़ता है। महाद्वीप का नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा, देश का नाम नहीं है, महाद्वीप का नाम है ये। तो महाद्वीप के ऑप्शन होंगे जो भी, वो आपको उसमें से ढूंढ के एशिया जहां पे है वो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकों पे आधारित शब्द के जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं। पिछला जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो शब्दों पे आधारित थे, अब हमारे हैं अंकों पे आधारित। तो 6 है वो संबंध उसका 13 से है, तो 11 का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे ढूंढते हैं, 6 है वो 13 बन जाएगा, तो 11 क्या बनेगा उसके हिसाब से। तो 6 को देखेंगे, 6 से 13 जाने के लिए 6 दूनी 12 होता है, जानते हैं आप सभी, और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6 का डबल करके जो यहाँ पे संख्या उसका डबल कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ये अंक आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा, पता है ना। तो वही चीज 11 पे लगा दीजिए नियम। तो 11 का भी क्या करेंगे, डबल कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि 22 जमा 1 यानी कि 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 23। अब एक खास बात बताने की, जो आपके नॉर्मल पढ़ाई में भी काम आएगी, मैथ के अलावा, क्या जो 10th क्लास का जो बच्चा होता है नॉर्मली जल्दबाजी के चक्कर में रहता है, तो वो गलती कर देता है। क्या, यहाँ पे देखिए पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 जमा 1 3 कर देते हैं, 2 जमा 1 3 कर देंगे, 11 गुना 3 33 हो जाएगा उसके हिसाब से। तो आंसर में 33 भी ऑप्शन मिल सकता है। वो इस हिसाब से बच्चों को चेक करने की जरूरत करते हैं कि देखते हैं बच्चों को पता है नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखिएगा 33 आंसर नहीं है, तो ये आता है बोर्ड मास से, ठीक है।
ये बोर्डमास नियम होता है। बोर्डमास नियम आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जरूर पूछिएगा अपने टीचर से। बोर्डमास, डी का मतलब डिवीजन से होता है, डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हिंदी में गुणा होता है। ए का मतलब एडिशन होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है अंग्रेजी में, और हिंदी में होता है घटा। तो आपको क्या करना होता है, जो आपकी सवाल है, जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है मैथ का, उसमें अगर जोड़ घटा गुणा भाग चारों हैं तो पहले हम भाग वाले प्रश्न को, भाग वाले पार्ट को हल करेंगे। यानी कि जिन अंकों के बीच में भाग का निशान है उसको पहले हल किया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके सवाल में भाग का निशान नहीं है तो फिर हम गुणा को पहले नंबर पर रखेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गुणा का निशान है और जोड़ का निशान है, तो हमें पहले गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है। तो पहले मैं इन दोनों की गुणा करूंगा, ध्यान रखिएगा पहले गुणा ही करना है। तो 11 दूने 22 और जमा में 1। अब आपके पास ऑप्शन, फिर जो गुणा के बाद नंबर आता है जोड़ का, तो फिर जोड़ कर देना लास्ट में। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो आपका उत्तर आ जाएगा 15 का संबंध अगर 240 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले 15 है, 15 से हमने क्या किया, 240 तक पहुंचना है। तो 15 को किससे किया होगा, सोचिए जरा। 15 को अगर 15 से करें, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो 15 को 15 से करें तो आएगा कितना, 15 को 15 से करेंगे तो आएगा आपका 15 15 225, ठीक है। 15 गुना 15 225। 225 में अगर 15 ही जोड़ दिया जाए, 225 में अगर 15 ही जोड़ दिया जाए तो आपका उत्तर आ जाएगा 225 जमा में 15 यानी कि 240 आ जाता है। वही है यहाँ पे 240, समझ गए ना। तो यानी कि जो भी अंक यहाँ पे है उसको उसी से गुणा करना और वही जोड़ना है। तो वही काम यहाँ 25 से भी करेंगे। फिर हम 25 को 25 से ही गुणा करो और 25 ही जोड़ दो, तो आप देखेंगे 25 25 होता है 625, और प्लस में 25 करते हैं तो आप देखेंगे आएगा 650। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे आपका उत्तर आएगा 650। ऑप्शन देख लीजिएगा 650। जहां पर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का लेवल क्या है। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको हर टाइप का, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा सकूं, बस हर टाइप का क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो RAGS अगर संबंध रखता है QYDO से, तो DREG किससे संबंध रखेगा, तो आपको बताना है। ये वैसे देखा जाए तो कोडिंग में भी आया था ये प्रश्न, है ना। कोडिंग में कहा ना, इसको अगर ये बना दिया जाए तो इसको क्या बनाएंगे, तो बात वही है, ठीक है। तो वही टाइप की कोडिंग टाइप का ही है। तो देखेंगे ध्यान से, R को बना दिया है Q। तो आप देखेंगे अगर आपने नोटिस किया हो ABCD अगर आपको याद हो तो PQRST होता है ना, PQRST चलते चलते आता है कहीं ना कहीं। तो R से Q पे जाना है तो R से Q पे जाएगा तो एक पीछे जाना पड़ेगा, तो यानी कि एक कम हुआ है, ठीक है। अब A पे चलते हैं, A से क्या बना, Y बना है। अब A जो होता है BCDEFGH, लास्ट में होता है XYZ, पता है ना। तो इससे अगर मैं इससे पिछले वाला पूछूं तो इससे पहले Z ही आएगा फिर Y आएगा। ध्यान रखिएगा ZYX उल्टा चलता है। तो आप ये मत कहना A स्टार्टिंग होता है, A से पहले भी होता है, Z होता है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, सांकेतिक भाषा परीक्षण में भी बताया था। तो अब हम देखेंगे A से Y आने में, A है, देखिए यहाँ से एक कम हुआ तो Z आएगा, 2 कम हुआ तो Y आ जाएगा। तो यानी कि 2 कम हुआ है। अब बात करते हैं G की, तो G से D पे आया है तो DEFG, तो G है ना 1 2 3 कम हुआ है तब D आएगा। G में से 3 कम करने से D आता है। तो वैसे ही S है, S में से 4 कम करने से O आएगा। आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि पैटर्न बन चुका है, यही फॉलो होगा। तो वही पैटर्न यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप देखिए कैसे, पहले 1 कम कर दीजिए, D से 1 कम किया तो आएगा आपका C, ठीक है। CDEFG होता है ना, 1 कम हुआ तो C आएगा। R है उसे 2 कम करना है, R से 2 कम करते, देखिए R ये रहा, 2 कम किया तो P आएगा, तो यानी कि P। E से 3 कम करना है, 3 कम करते हैं, ये 2 कम किया था, 3 कम करेंगे तो देखिए ध्यान से 1 2 3 यानी कि B आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका कितना, G से 4 कम करना है, G से 4 कम करते 1 2 3 4 तो आ जाएगा आपका C। तो अब उत्तर आ चुका है CPBC। तो इसका जो कोड है वो आपका बन जाएगा CPBC से संबंधित होगा DREG। तो आंसर आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में CPBC होगा वही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए AB को अगर 5 से संबंध बनाते हैं तो BC का संबंध किससे बनेगा, ठीक है। तो AB जो है आप देखें तो A की जो संख्या का क्रम है वो 1 है, B का क्रम है 2। 1 और 2 से 5 कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 2 गुना 2 मतलब वर्ग होता है ना, 2 गुना 2 होता है, तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5,
समझ गए ना। तो हमने क्या किया, उनके क्रम अनुसार उनका वर्ग करके जोड़ना है। तो बीसी पे भी वही नियम लगा दीजिए। तो बी का क्रम है 2 नंबर, सी का क्रम है 3 नंबर पे। ए बी सी देखें तो 2 और 3 पे आते हैं, उसका वर्ग करो, दोनों का जोड़ दो। तो यानी कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो स्क्वायर आप इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, स्क्वायर होता है। तो 4 जमा 9 हो जाएगा 13। तो आपका बीसी जो आएगा वो 13 से संबंधित होगा। तो उत्तर देख लीजिएगा ऑप्शन में 13 जहां पे होगा, 13 जहां पे होगा, वही है। देखिए क्या है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है तो बादल का वही संबंध किससे होगा। मतलब विचार जो है, देखिए इस तरह आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, विचार है यहाँ पे मस्तिष्क है, तो यहाँ पे है बादल, ठीक है, डबल डॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो विचार का संबंध मस्तिष्क से है, समझ सकते हैं आप। ये लिख रहा है, ऐसे भी लिखेंगे तो बोलेंगे ऐसे, मतलब यही है, बात एक ही है दोनों का, मतलब एक ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो विचार का संबंध जो मस्तिष्क से है वही संबंध बादल का किससे होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए जरा, विचार और मस्तिष्क का क्या संबंध है। विचार हमारे कहाँ आते हैं, मस्तिष्क में आते हैं। हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो विचार मस्तिष्क में आते हैं, तो बादल कहाँ आते हैं, बादल आते हैं आसमान में। तो आपका उत्तर आ जाएगा आसमान, या गगन भी हो सकता है, नभ भी हो सकता है, अंबर भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है। मतलब समझ लो आसमान का मतलब निकलना चाहिए। तो वही है। चाहते हैं सादृश्यता परीक्षण के क्या है टॉपिक, देखिए एक ही इसको बोलते हैं पिरामिड। ये देखिए पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है, पिरामिड। मिस्र में आपने कभी सुना हो, मिस्र में है पिरामिड। तो पिरामिड क्या करती है ये, ठीक है, पिरामिड PYRAMID, ये आप इंग्लिश में बोले तो PYRAMID, मिस्र में होता है, इजिप्ट में होता है ये। तो पिरामिड की आकृति दी होगी। पिरामिड की आकृति में देखिए जो अंक लिखे हैं, ऐसे अंक की जगह पे ABCD भी हो सकता था, ABCDEFGH, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, पैटर्न वही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 15, 18 जो है संबंध है उसका किससे, 16, 17, 24 से। तो 8, 11, 20 का संबंध किससे होगा। देखिए कैसे ढूंढते हैं। पहले आप देखिए जो पहला जो जोड़ा है आपका 2, 15, 18, वो देखिए कहाँ है, ये रहा, मुझे तो नजर आ गया है, आपको भी नजर आ जाएगा। 2, 15, 18 है, नीचे से ऊपर जाना है, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर गए हैं। और उसके साथ है 16, 17 और 24, 16, 17, 24 इसके जस्ट ऊपर है इसके, बस, तो इससे ऊपर वाला, ठीक है, समझ गए। ये भी नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखना है, ऊपर से नीचे नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा संबंध, 8, 11, 20 देख सकते हैं, 8, 11, 20 ये रहा। तो आपसे पूछा गया है इसका संबंध किससे होगा, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे वाले जो इस लाइन के संबंध ऊपर वाली लाइन से है, तो वैसे ही इस नीचे वाली लाइन का संबंध किससे होगा, इससे ऊपर वाली लाइन से। तो इससे ऊपर वाली लाइन आप देख सकते हैं 10, 21 और 22, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10, 21 और 22। तो यही है इसका आंसर, आप मैच कर सकते हैं। आंसर देख लीजिएगा 10, 21 और 22। आपको ऑप्शन में 22, 21 और 10 भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा उल्टा नहीं चलना है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया ना, और ये भी नीचे से ऊपर गया, तो वो भी नीचे से ऊपर ही जाएगा। सारे ही नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर ही जाइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, 4, 13, 6। देखिए 4, 13, 6 देख सकते हैं, 4 ये रहा, 13 ये रहा और 6 ये रहा। तो मतलब समझ गए होंगे इसकी जो आकृति है वो ऐसी, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति कह सकते हैं। 4, 13, 6 लिया गया है। फिर उसके बाद है 14, 19 और 12 से संबंधित है। तो 14, 19, 12 देख सकते हैं, इसके ऊपर है, समझ गए ना, इसके ऊपर एक और त्रिभुज है ऐसे ही, तो ये आकृति बन जाएगी। तो इसका संबंध इससे ऊपर वाली त्रिभुज से है, समझ लीजिए इस तरह से। तो आपको देखना है 6, 11, 8 देख सकते हैं, 6, 11, 8 ये रहा, 6, 11, 8। तो उसका संबंध किससे होगा। अब लगाइए कॉमन सेंस, क्योंकि सारा है ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी है ही चीज कॉमन सेंस को ही बोलते हैं। तो 6, 11, 8 देखिए ध्यान से रखिएगा। देखिए 4, 13, 6 और 14, 19 देखिए इसकी जगह दोनों की डायरेक्शन सेम थी। 4 से इधर गया, 14 से इधर गया, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो वही ध्यान रखिएगा। अब जो इसकी डायरेक्शन 6 से 11 की तरफ गया, तो इससे ऊपर वाली जो त्रिभुजाकार बनेगा, ये वाला पोर्शन, ये आ जाएगा इसका आंसर। और जाना किधर है, जैसा ये जा रहा है वैसे ही उसी डायरेक्शन में इसको जाना है। तो आ जाएगा 12, 21 और 10, 12, 21 और 10, ठीक है, ये कोमा है बीच में, तो 12, 21 और 10 ये आ जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अब बारी है आज के क्वेश्चंस की। तो आज के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसकी फोटो क्लिक कर ली होगी, और यहाँ पे अगर फोटो क्लिक कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो रिवाइंड करके आप उसको फोटो क्लिक कर लीजिए फुल स्क्रीन करके, और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो आज से हम एक रूल बना रहे हैं कि जैसे मैंने आज के क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं, उन क्वेश्चंस की आंसर्स जो है, उनके हिंट है, उनके सॉल्यूशंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग हम उसके आंसर से करेंगे और एंडिंग जो है उसी दिन के क्वेश्चन से करेंगे। ध्यान रखिएगा, ताकि आपको एक दिन का टाइम बीच में गैप मिल जाए, आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, समझ लें वीडियो को अच्छे से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद ट्राई जरूर करें, ताकि आपको, क्योंकि आप हो सकता है बुक ना हो, मोस्टली के पास अभी नहीं होगी बुक, तो आप उन क्वेश्चंस के से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आप इजीली मैथ को कर पाएंगे, मैथ का पोर्शन। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।